आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसका सबसे पहला रूल है कि यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव दिया हो या एडवर्ब दिया हो तो उसका अपोजिट वर्ब लगा देंगे और लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेम मीनिंग रहे, वाक्य नेगेटिव बन जाए। तो वह धनी है, ही इज रिच। रिच का अपोजिट हमने लगा दिया यहां पुअर और नॉट लगा दिया, इसका मतलब वह गरीब नहीं है। दूसरा एग्जांपल है शी कम्स लेट। लेट का अपोजिट हमने इन टाइम लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नॉट आया तो अपने साथ डज भी लेकर के आया। नेक्स्ट रूल है यदि वाक्य में सब्जेक्ट से पहले ओनली या अलोन आया हो तो ओनली या अलोन के स्थान पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम नन बट या नथिंग बट लगा देंगे। तो व्यक्ति के लिए नन बट और वस्तु अगर सब्जेक्ट है तो नथिंग बट। ओनली संजय कैन हेल्प मी, केवल संजय मेरी सहायता कर सकता है तो ओनली के स्थान पर हमने यहां नन बट लगा दिया, अन्य कोई नहीं, केवल संजय मेरी सहायता कर सकता है, चूंकि व्यक्ति है इसलिए हमने नन बट लगाया। दूसरा एग्जांपल ओनली मनी मैटर्स फॉर जीतू। जीतू के लिए पैसा ही सब कुछ है, यहां मनी सब्जेक्ट है इसलिए हमने यहां नथिंग बट लगाया है ओनली के स्थान पर। यदि वाक्य में कोई कार्य सफलतापूर्वक किया जाए तो हम मेन वर्ब से पहले नॉट फेल टू लगा देंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सोनू सॉ द ताजमहल, सोनू ने ताजमहल देखा। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सोनू ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो नॉट लगाया तो वहां पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया हमने डिड लगा दी। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो नॉट फेल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आ गया। यदि वाक्य में कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया गया, यानी इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम नॉट को हटा देंगे और मेन वर्ब के स्थान पर हम फेल टू का यूज करेंगे। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की। हम इस बात को भी कह सकते हैं कि वह क्लास अटेंड करने में असफल रही, तो डिड नॉट को हमने हटा दिया। जब नॉट गया तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड चला गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट रूल है इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों से सलाह या सुझाव का बोध होगा तो डू नॉट के स्थान पर, डू नॉट वाले वाक्यों से ध्यान रखना, सलाह का बोध होगा या सुझाव का बोध होगा तो डू नॉट के स्थान पर हम इट इज फुलिश टू लिख देंगे अथवा इट इज यूजलेस टू लिख देंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, इसका हम लिख देंगे इट इज फुलिश टू वेस्ट योर टाइम, समय बर्बाद करना मूर्खता है। नेक्स्ट रूल है एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर प्लस सहायक क्रिया लगा देंगे और कॉमा के स्थान पर हम देन लगा देंगे। एज सून एज शी सॉ ए स्नेक, जैसे उसने सांप देखा सी रैन अवे, वह दौड़ पड़ी। तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, यानी ये पॉजिटिव डिग्री हम इसको कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डेड आ गई। जब डेड आ गई तो यहां सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी आ गई और जहां हम कॉमा लगा रहे थे हमने वहां देन लगा दिया। नेक्स्ट है यदि पॉजिटिव डिग्री दी है और उसको कहा जाए हमें कि इसको नेगेटिव बनाओ, कई बार हमें ये नहीं कहा जाता इसकी डिग्री चेंज करो, कई बार हमसे कहा जाता है इसको पॉजिटिव डिग्री नहीं बनाना, इसको नेगेटिव बनाना, हमें कंफ्यूज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाया जाए या कंपैरेटिव को पॉजिटिव बनाया जाए तो वो हमेशा उल्टे हो जाएंगे, नेगेटिव उसका हो जाएगा। ही इज एज डल एज एन आस, ये गलती से लग गया है, वह गधे के समान सुस्त है। पॉजिटिव डिग्री है, इसमें एडजेक्टिव फर्स्ट आ गया, एज आ गया, इससे पहचान कर लेंगे। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो एन आस आगे आ गया, इसमें नॉट नहीं तो यहां नॉट आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म ईआर फॉर्म और देन आ गया। दूसरा एग्जांपल है सी इज यंगर देन संजय, अब इसको भी हमें नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव डिग्री दिया है तो उसे कंपैरेटिव बना देना, अगर नेगेटिव बनवाया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री उसको पॉजिटिव डिग्री बना देना। तो संजय इज नॉट सो यंग एज सी, संजय इतना धनी नहीं जितना कि वह। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम आज पढ़ाने वाले हैं असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नोट याद कर लेते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आते हैं। तो यदि वाक्य नेगेटिव है तो उसे इंटरोगेटिव बनाते समय हम अफर्मेटिव बना देंगे, नेगेटिव का अफर्मेटिव यानी नकारात्मक का सकारात्मक हो जाएगा, और यदि वाक्य सकारात्मक है तो उसका इंटरोगेटिव नकारात्मक हो जाएगा। तो नॉट आया होगा तो हट जाएगा और नॉट नहीं आया होगा तो नॉट लग जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सभी में ये नियम लागू हो जाएगा। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सहायक क्रिया कर्ता से पहले आती है और साधारण वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में या नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया कर्ता के बाद आती है।
तो चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो बिल जो सहायक क्रिया है वो कर्ता सोनू के बाद है, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो बिल पहले पहुंच जाएगा। तो नियम पहला यही है कि किसी वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते समय सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लगा देते हैं। तो विल सोनू, चूंकि अफर्मेटिव इसका नेगेटिव हो जाएगा नॉट कम लेट। दूसरा एग्जांपल, नेहा डिड नॉट मैरी मोहित, पास्ट नेफेट टेंस है तो डिड सहायक क्रिया कर्ता से पहले आ गया नेहा, उसके बाद मेन वर्ब और मोहित। नॉट हट गया क्योंकि नेगेटिव का हमने इंटरगेटिव बनाया तो अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट रूल है, शुड वाले वाक्यों को वाई से प्रश्नवाचक बना देते हैं, और नॉट वाला तो आपको ध्यान रखना ही है। तो विष्णु शुड रेस्पेक्ट यू, तो इंटरगेटिव बनाएंगे वाई से, वाई प्रश्नवाचक शब्द आया के बाद सहायक क्रिया वाई शुड, फिर कर्ता विष्णु नॉट, क्योंकि अफर्मेटिव है नेगेटिव बनाना पड़ेगा, रेस्पेक्ट यू। दूसरा एग्जांपल है ही शुड नॉट प्ले पबजी, तो नॉट आया है तो उसमें नॉट नहीं लगेगा, इंटरगेटिव बनाएंगे जब वाई शुड ही, तो वाई आ गया, शुड आ गया, ही प्ले पबजी। नेक्स्ट रूल है, ऑलवेज वाले वाक्यों को व्हेन से प्रश्नवाचक बनाते हैं और ऑलवेज के स्थान पर नॉट लिख देते हैं। जैसे ही विल ऑलवेज इनवाइट यू, तो किससे प्रश्नवाचक बनाएंगे, व्हेन से प्रश्नवाचक बनाएंगे। व्हेन के बाद सहायक क्रिया विल आ गया, उसके बाद कर्ता आ गया, ऑलवेज के स्थान पर नॉट आ गया, इनवाइट यू। दूसरा एग्जांपल है, गौरव ऑलवेज कम्स इन टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इंटरगेटिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया डज आ गई, व्हेन पहले लगा दिया, और चूंकि अफर्मेटिव है इसलिए इसमें नॉट ऐड हो गया, कम इन टाइम। नेक्स्ट है, नेवर वाले वाक्यों को दो प्रकार से प्रश्नवाचक बनाया जाता है। दो तरीके हैं नेवर वाले वाक्यों को। पहला तरीका क्या है कि नेवर को हटाकर वाक्य को व्हेन से प्रश्नवाचक बना देते हैं। दूसरा तरीका है कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं और नेवर के स्थान पर एवर लिख देते हैं। शी विल नेवर टेल अ लाई, तो पहले तरीके से बनाएंगे व्हेन, चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल सहायक क्रिया, व्हेन विल शी टेल अ लाई, ये व्हेन वाले नियम से बन गया। दूसरा तरीका है एवर वाले नियम से बनाएंगे, तो सहायक क्रिया विल आगे आ गया, विल सी एवर टेल अ लाई। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, सौरभ नेवर हेल्प्स मी, तो व्हेन चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज सौरभ हेल्प मी, व्हेन वाले नियम से। दूसरे तरीके से डज सौरभ एवर हेल्प मी। नेक्स्ट रूल है, एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों, ऑल भी है इसमें, नन भी है, किसी वाक्य के सब्जेक्ट हों तो इनके स्थान पर हु लिखकर वाक्य को प्रश्नवाचक बना देंगे। नो वन विल लाफ एट मी, तो नो वन नेगेटिव है तो उसका इंटरगेटिव अफर्मेटिव बन जाएगा, तो हु विल लाफ एट मी, क्वेश्चन मार्क। अगला है एवरीबडी केम लेट, अब ये अफर्मेटिव है तो उसका इंटरगेटिव बनेगा नेगेटिव, तो एवरीबडी के स्थान पर हु आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड सहायक क्रिया आ गई, नॉट आ गया, कम लेट। नेक्स्ट, एवरीबडी एवरीवन, नोबडी नो वन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, नन और ऑल किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होंगे तो वाक्य को हुम से प्रश्नवाचक बना देंगे और इनको हटा देंगे। जैसे संजय विल इनवाइट एवरीवन, तो हुम से प्रश्नवाचक बनाएंगे, हुम विल संजय इनवाइट। जहां ये सब्जेक्ट का काम करेंगे हु से प्रश्नवाचक बनाएंगे, जहां ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो हुम से प्रश्नवाचक बनाएंगे। सिविल हेल्प नन, तो नन को हटा देंगे चूंकि नेगेटिव है तो हुम आ गया और इसका इंटरगेटिव अफर्मेटिव बन गया, हु विल सी हेल्प। नेक्स्ट रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य से सलाह का बोध होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस को वाई नॉट से प्रश्नवाचक बनाएंगे, और अगर वाक्य नेगेटिव है यानी डू नॉट वाला वाक्य है तो उसको वाई से प्रश्नवाचक बनाएंगे। एग्जाम्पल है, गो टू अ गुड डॉक्टर,
इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वाई नॉट गो टू अ गुड डॉक्टर। दूसरा है डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल, तो डू नॉट को हटा देंगे हम और वाई लिख देंगे। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।